तो जैसे सीजीएल पेपर लीक मामले में झारखंड हाईकोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई है। अनुसंधान जारी होने का हवाला देकर के सरकार की ओर से समय मांगा गया। बड़ी खबर सामने आ रही है। 15 अक्टूबर की होगी अगली सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बहस की है, जिन्होंने पेपर लीक होने से इनकार किया। महाधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि प्रार्थी की ओर से जो तस्वीर पेश की गई है वो परीक्षा के बाद की है। वही प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की, जिन्होंने पेपर प्रश्न उत्तर से संबंधित व्हाट्सएप चैट के बारे में बताया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि बड़ी सुनवाई जैसे सीजीएल मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस वक्त की बड़ी खबर, राजधानी रांची से झारखंड हाईकोर्ट में बड़ी सुनवाई। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बहस की, जिन्होंने पेपर लीक होने से इनकार किया। महाधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि प्रार्थी की ओर से जो तस्वीर पेश की गई है वो परीक्षा के बाद की है। वही प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की, जिन्होंने पेपर प्रश्न उत्तर से संबंधित व्हाट्सएप चैट के बारे में कोर्ट को बताया है। दीपक तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे सीजीएल परीक्षा हुई थी 21 और 22 सितंबर 2024 को, और उसके बाद पेपर लीक का आरोप लगा था। प्रार्थियों जो याचिका करता है उनके द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, और उसी याचिका पे आज सुनवाई हुई। एक लंबी सुनवाई हुई, विस्तृत सुनवाई हुई, और सुनवाई के दरमियान दोनों पक्षों की ओर से बहस की गई। सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बहस की, जिन्होंने कोर्ट को बताई कि जो तस्वीर अभी परीक्षार्थियों के द्वारा, प्रार्थियों के द्वारा जो दी गई है, पेश की गई है, वो परीक्षा के बाद की है। यानी कि परीक्षा 21 और 22 सितंबर 2024 को हुई थी, उसके बाद की वो तस्वीर है। तो परीक्षा पेपर लीक होने का जो आरोप लगाया गया है, इनसे साफ तौर पे इनकार किया है। वहीं प्रार्थी की ओर से जो पक्ष रखा, जो बहस की अधिवक्ता अजीत कुमार ने, उन्होंने कई जिक्र किया है कोर्ट में। कोर्ट को बताया है कि जो परीक्षा हुई थी और उस पहले जो है किस तरीके से जो है प्रश्न पत्र जो है वो अभ्यर्थियों को रटाया गया था। तो इन तमाम चीजों के बारे में कोर्ट को अजीत कुमार ने बताया, और ये भी बताया कि पेपर से संबंधित जो बातें उनके द्वारा बताया गया है कि कई डेटा जो है वो उनके पास है, जो इसके बारे में कोर्ट को बताया। मनी ट्रेल की भी बातें की कि पैसा भी जो है कई जगह से बरामद हुआ, क्योंकि पूरे मामले में जिस तरीके से 14 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, उनमें से 5 को जमानत भी मिली है। तो इस पूरे मामले की जो बारे में जो है कोर्ट को बताया है। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। अब 15 अक्टूबर को देखना होगा कि दोनों पक्षों की ओर से जो दलील रखी जाएगी, उसके बाद कोर्ट का क्या निर्णय होता है। क्योंकि इस मामले में जिस तरीके से विस्तृत सुनवाई कल भी हुई थी और आज भी हुई है, और आगे जो 15 अक्टूबर को जो सुनवाई होगी, उस पर साफ तौर पे जो अभ्यर्थियों की जो निगाहें हैं वो साफ तौर पे रहेगी। क्योंकि जब 2025 पद के लिए जब परीक्षा ली गई थी, तो आपको पता होगा कि 21 और 22 सितंबर 2024 को जब एग्जाम हुआ था, उस दरमियान प्रश्न पेपर लीक ना हो, इसको लेकर कड़ी सुरक्षा एहतियातन के तौर पे बरता गया था राज्य सरकार की ओर से। यहाँ तक कि इंटरनेट सेवाओं को भी बंद की गई थी। बावजूद इसके पेपर लीक का जो आरोप लगा, और इसको लेकर के सियासत भी खूब हुई, अभ्यर्थियों के द्वारा सड़क पे भी उतरा गया, और विरोध प्रदर्शन जो है वो जेएसएससी के खिलाफ किया गया था। अब जब मामला न्यायालय में है, आ गई है, और न्यायालय में जब सुनवाई हुई है, और 15 अक्टूबर को जो सुनवाई होगी वो काफी अहम और खास होगा उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने इस पूरे परीक्षा जो है एग्जाम कंडक्ट किया है, परीक्षा दिया है। तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है 15 अक्टूबर की। ठीक है दीपक, नजर बनाए रखिएगा। लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।